हेलो दोस्तों, लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो हम लोग आज का मॉडल पेपर लेके आए हैं 2023-2024 का जो आने वाला जो पेपर है किस तरीके से पूछा जा सकता है नए पैटर्न में। दोस्तों इसका समय होगा, गणित का पेपर लेके आए हैं हम लोग क्लास 10th का। समय कितना होगा? 3 घंटा 15 मिनट इसको हल करने का समय होगा। दोस्तों इसका जो है पूर्णांक जो कुल मार्क्स का होगा 70 मार्क्स का होगा। 30 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य होगा इसका, ठीक है। इसके निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के 15 मिनट स्टूडेंट को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया गया है। दोस्तों और सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड दिए गए हैं और खंड आ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिनके उत्तर OMR शीट पर देने होंगे, ठीक है। बाकी जो है वर्णनात्मक 50 नंबर के वर्णनात्मक प्रश्न हैं जिनके आपको उत्तर लिख कर ही कॉपी में देना होगा और प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख मतलब सामने ही लिखे हुए हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का होगा। दोस्तों प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए, उस पर समय नष्ट मत कीजिए। और खंड आ में आते हैं बहुविकल्पीय प्रश्न। लगातार आपको 20 प्रश्न देखने को मिलेंगे। ये देखिए पहला क्वेश्चन हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न आ गया है। किन्हीं 2 संख्याओं का LCM 60 है तथा HCF 3 है, तो एक संख्या 12 है, तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है हम लोग को। दोस्तों तो दूसरी संख्या ज्ञात करना है। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों, इसका फॉर्मूला ये होता है, तो LCM इंटू HCF होता है और एक संख्या इंटू दूसरी संख्या हो जाती है हमारी, ठीक है। LCM ये 60 हो गया और 3 हो गया इक्वल टू 12 हो गया और यह आपका x हो गया इंटू में, ठीक है। और 12 पंजे 60 हो गया, ये कितना हो गया? 5 से 15 हो गया। x बराबर आपका 15 आ गया दूसरी संख्या। ये देखिए 15 है, 15 हमारा है ऑप्शन में। ये देखिए हमारा करेक्ट ऑप्शन मिल गया 15, ठीक है। ऐसे ही आपको करना है, एक नंबर का क्वेश्चन है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है, ये देखिए दूसरा क्वेश्चन है, एक शून्यतर परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या गुणनफल होता है, इसमें से एक आपको लगाना होगा आंसर। अगला चलते हैं तीसरा क्या है क्वेश्चन? एक समीकरण दिया है और 2 समीकरण दिए हैं, उनको हल करना है, बताना है कि क्या कौन सा समीकरण क्या है, इसमें से एक सही होगा दोस्तों, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा? वह सबसे बड़ी संख्या जिसमें 70 और 125 को विभाजित करने पर क्रमशः शेषफल 5 और 8 प्राप्त होता है, तो वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये भी आपको बताना है। इसी तरह देखिए 5वां क्वेश्चन है, 3 के प्रथम 5 गुणकों का योग क्या है? द्विघात समीकरण दिया हुआ है, कथन पे इसमें चारों कौन सा कथन इसके से मैच करेगा दोस्तों, ठीक है। A और B एक आयत है। 7वां क्वेश्चन हमारा, जिनके 3 शीट्स हैं, A पॉइंट, O पॉइंट, B पॉइंट, इसका विकर्ण क्या है, इन चारों में से बताना है आपको। 8वां क्वेश्चन है हमारा, यदि समीकरण ये दिया गया एक मूल ये है तो K का मान निकालना है, ठीक है। बहुत सरल क्वेश्चन है ये देखिए। और 9वां क्वेश्चन पे आते हैं, दो त्रिभुज समरूप होते हैं, इन चारों में से आपको जवाब देना है, ठीक है। आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आप जवाब दे सकते हैं। मैं यही बता रहा हूँ कि किस फॉर्मेट में आपका क्वेश्चन पेपर 2024 में पूछा जा सकता है अपकमिंग एग्ज़ाम में। दोस्तों लगे रहिए पढ़ाइए में। यदि एक समकोण ट्रायंगल ABC में कोण 90 है, AC बराबर 3 सेंटीमीटर दे रखा है और BC बराबर 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बिंदु C से जाने वाली मध्यिका की माप कितनी होगी दोस्तों? अगला चलते हैं हम लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है, यदि ब्रैकेट साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 1 है, तो साइन थीटा की पावर 4 प्लस साइन थीटा की पावर कॉस थीटा की पावर 4 का मान कितना होगा? इन चारों में से आपको जवाब देना है। ऐसी 12वां क्वेश्चन है हमारा, साइन 2A 2 साइन A तब सत्य होता है जबकि A बराबर ये होता है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा 13। इसी तरह 20 तक क्वेश्चन है आपके, ठीक है। 1 से 10 तक की घनात्मक विषम संख्याओं का माध्य क्या होगा? इन चारों में से आपको जवाब देना है, या ये सही, ये सही, ये सही, ये सही, आपको जवाब देना है दोस्तों। इसी तरह 18वां क्वेश्चन है हमारा, आंकड़ों 3, 13, 15, 16, 17, 19, 20 की माध्यिका क्या होगी? इसमें से एक ही आंसर सही होगा आपको, जिसका जवाब देना है दोस्तों। और 19वां क्वेश्चन ऐसे ही हमारा है, यदि कुछ प्रेक्षणों का माध्य 27 है तथा बहुलक 45 है तो उनकी माध्यिका ज्ञात करनी है। तो इसमें से भी एक ही क्वेश्चन, एक ही आंसर होगा हमारा, जिसका आप जवाब दे सकते हैं।
आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो आप अच्छे से उत्तर का जवाब, वो प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। ये प्रायिकता से क्वेश्चन पूछा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है हमारा प्रायिकता का, ठीक है। तो प्रायिकता से क्वेश्चन आपका पूछा गया है। तो क्या पूछा गया है दोस्तों, जब एक पासे को फेंका जाता है तो 3 से छोटी एक विषम संख्या आने पर, है ना, 3 से छोटी एक विषम संख्या आने पर प्रायिकता कितनी होती है, ठीक है। अगला हम चलते हैं जब, तो अगला हमारा क्या है, खंड बा का क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन जो पूछा गया, स्पष्ट कीजिए 3x 5x + 7 एक विभाज्य संख्या है। 2 नंबर का क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि cot थीटा 7/8 है तो साइन इसका मान निकालना है दोस्तों। और गा क्वेश्चन है हमारा, यदि 2 घन जिनमें से प्रत्येक घन का आयतन 64 सेंटीमीटर है, ये पूछा जाएगा दोस्तों। तो घनाभ को पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है हमको, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, आपको उससे पूछा गया है, स्टैटिक सांख्यिकी से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, आंकड़ों का माध्य ज्ञात करना है। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम, निर्देशांक ज्योमेट्री से जो पूछा गया है, 3 बिंदु दे रखे हैं दोस्तों, और ये रेखाखंड वाला है, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, x बराबर m1x2 प्लस m2x1 अपॉन में m1 प्लस m2 का, ठीक है। ये लगेगा इसमें, ये m1 m2 हो जाएंगे, x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, ठीक है। आराम से सॉल्व कर सकते हैं। 4 क्वेश्चन है हमारा, ये भी देखिए ऐसे पूछा गया है। और दूसरे का है, द्विघात समीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है। और का है हमारा, जो कि हमारा नंबर सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया है। अगला हम चलते हैं, सिद्ध करना है। ये देखिए, ये हमारा वृत्त से क्वेश्चन पूछा गया है, और गा में है, सिद्ध कीजिए कि ये भी हमारा वृत्त से पूछा गया है। ये हमारा प्रायिकता से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे है, ये आ सकता है 2024 एग्ज़ाम में, लिख लीजिए दोस्तों। और ये देखिए, संख्याकी से क्वेश्चन पूछा गया है। संख्याकी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, या तो ये करिए या तो ये करिए। ये दोस्तों एज से क्वेश्चन पूछा गया है, ये नंबर सिस्टम से हमारा क्वेश्चन पूछा गया है। इन दोनों में से एक करना है, 6 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही। अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग चौथे में से ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से पूछा गया है। ये भी हमारा हाइट एंड डिस्टेंस से ही पूछा गया है। इसमें से एक क्वेश्चन कर सकते हैं हम लोग। ये वाला क्वेश्चन सरल है तो आप लोग कर सकते हैं, या तो आपको ये सरल लगे तो ये भी कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये देखिए दोस्तों, और इसमें √3 का मान दिया हुआ है, ठीक है, आराम से आप कर सकते हैं। और 5वें क्वेश्चन पे आते हैं, या तो ये करिए आप, है ना, या तो आपको चॉइस दी गई, या तो ये करिए। आपका जो मन करे वो करिए, जो आपको आता हो अपने हिसाब से कीजिए दोस्तों। तो आपको कैसा लगा ये हमारा मॉडल पेपर ऐसे ही आएगा। आप लोग को अच्छे से तैयारी करके जाना है, और हम तैयारी कराएंगे आपको। आप हमारे मॉडल पेपर देखते रहिए और उसकी तरह ही तैयारी कीजिए कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जा सकता है, कौन से चैप्टर में से कितना क्वेश्चन आ रहा है, कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है हम लोग के लिए। तो दोस्तों लगे रहें लखनऊ स्टडी स्टेज चैनल पे। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत दोस्तों, ठीक है।